नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज 20/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पेपर फर्स्ट हुआ है, जिसका कोड था GEO 101। पेपर का नाम था बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी। CBCS मूड में इन टर्म परीक्षा हुई है। इसका पेपर आईडी था 8291 यानी कि 8291। इसमें 40 प्रश्न आए थे। आइए इनके आंसर पर विचार करें। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह था संभववाद के पिता कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ब्लांस संभववाद के पिता हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न आपसे, कि इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसकी रचना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, EC सेमपुल महोदय। 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, कॉस्मॉस किसकी कृति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्बोल्ट। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। तो इस प्रश्न पे संशय बरकरार है, लेकिन अगर मैं किसी के साथ जाना चाहता हूँ तो इसमें सी और डी पे ऑप्शन पे थोड़ा सा हो जा रहा है। इसका सही आंसर मैं डी के साथ जाऊंगा। उसके बाद जैसे अगर इसका आंसर सटीक मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से दे दूंगा, और आप लोगों को मिलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से दे देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन नव निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रिफिथ, टेलर। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, थोड़ा कट गया है, वॉइस से आप लोग देख लेंगे, इंग्लिश इसका स्पष्ट है। निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से कौन निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रैट जेल। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, किस काल को मत्स्य युग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डियोनियन। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। आप सभी जानते हैं, सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और तापमंडल। यानी 10 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, एल नीनो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा एल नीनो कहलाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 11 पूछा, 11 हो गया, 10 11 हो गया था। 12वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रश्न पूछा गया था 12 नंबर, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन, इसका जाएगा ऑप्शन बी पे जाएगा,
सही आंसर है ऑप्शन बी मृत सागर में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आपसे, ग्रहाणु परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1904-5 में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिग महाविस्फोट सिद्धांत। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चैम्बरलिन। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रीटर को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, अर्धकुंडे किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी रीटर। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक रचना किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रैटजेल। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक लाप्लास की परिकल्पना का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निहारिका परिकल्पना। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को सर्वप्रथम समझने का प्रयास किसने किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कांट। प्रश्न संख्या 23 और आसान प्रश्न पूछा गया था, भूगोल के जनक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कांट। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1755 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेम्स जिन्स ने। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, द्वैतारक परिकल्पना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उल्का पिंड परिकल्पना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज लैमेंटेयर ने। प्रश्न संख्या 29 और आसान प्रश्न था, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 71%। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे, संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सही है 31 नंबर का होम्स। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाद्वीप एवं महासागर दोनों की उत्पत्ति से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेफ्रीज। और प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी टूजो विल्सन। प्रश्न संख्या
35 पूछा गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था तापीय चक्र सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉली। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था किस युग को कोयला युग के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बनिफेरस। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि महान हिमकाल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इयोसीन युग में। प्रश्न संख्या 40 अंतिम प्रश्न था कि किस युग को डायनासोर युग कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुरासिक। तो मित्रों, मैंने बीए प्रथम सेमेस्टर के ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर GEO 101 का ये 40 इन टर्म के प्रश्नों का आंसर की दिया हूँ। आप लोग आराम से इसे मिलाइएगा। इससे पहले जो विषय के पेपर बचे हैं उनकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करें। आपके पेपर अगले सब अच्छे हों, इस शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।